Good evening. On the occasion of World Heart Day, I would like to take this an opportunity to wish you all a very, very healthy and prosperous life. Our objective as a cardiologist would be to ensure that your heart remains healthy. And taking this forward on this World Heart Day, I would like to explain about what is heart disease, what is heart attack, what are the causes of heart attack, and how do we prevent it, and what are the things we can do to ensure that we don't end up suffering a heart attack and we have a healthy life ahead. So before starting the discussion on heart attack on this World Heart Day, I would like to give you a very short introduction of mine. I am Dr. Manish Agarwal. I am an interventional cardiologist and structural heart specialist, and I am heading Unit 2 at Max Super Speciality Hospital, Patparganj, New Delhi. So with this short introduction, I would like to come back to the main topic of discussion, which is heart attack. और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हार्ट अटैक आजकल बहुत ही एक कॉमन एंटिटी हो गया है, एंड इट इज सीन अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स. राइट, वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जो अपनी अर्ली 30s में हार्ट अटैक के साथ आ रहे हैं, एंड द एज ग्रुप स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द 20s एंड goes up to the 90s. In fact, मेरा यंगेस्ट पेशेंट जो था हार्ट अटैक का वो 23 years का था, एंड ओल्डेस्ट पेशेंट मेरा हार्ट अटैक का 92 years का था. सो इट इज अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स, एंड इसका पता रहना कि इससे किन चीज़ों को हम मॉडिफाई कर सकते हैं जिससे हमें हार्ट अटैक ना हो, हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, हमारी फैमिलीज के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज वी नीड टू एंश्योर दैट वी प्रिवेंट दिस फ्रॉम अकरिंग so that we lead a healthy life. So coming to what is heart attack. Heart attack होता क्या है? Heart attack is a common in common parlance called as heart attack in common language, जो हम आम भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं. It is basically known as myocardial infarction in our scientific terms. और myocardial infarction या heart attack एक ही चीज़ है. और myocardial infarction या heart attack तब होता है जब हार्ट की मेजर धमनियों में ब्लॉकेज हो जाता है, और जब 100% ब्लॉकेज होता है तो हार्ट अटैक होता है. तो हार्ट की 3 मेजर धमनियां होती हैं, LAD, LCX, RCA, और उन 3 मेजर धमनियों में से किसी भी धमनी में अगर खून का प्रवाह 100% रुक जाए तो उससे हार्ट अटैक होता है. अब हार्ट अटैक होता है तो वो काफ़ी, अगर नहीं ट्रीट हो टाइम पे तो जानलेवा भी हो सकता है, और अगर ट्रीट नहीं हुआ टाइम पे और अच्छी तरह जल्दी से एस्टैब्लिश नहीं हुआ फ्लो तो परमानेंटली हार्ट के सेल्स डैमेज हो सकते हैं, जिससे हार्ट का फंक्शन कम हो सकता है, जिससे आगे आने वाली लाइफ में छोटे मोटे काम करने में भी सांस फूल जाता है, क्योंकि हार्ट का फंक्शन परमानेंटली रिड्यूस हो जाता है अगर टाइम पे इसका इलाज ना हो तो हार्ट अटैक होता क्यों है? हार्ट अटैक इसलिए होता है क्योंकि इसका एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिससे हार्ट अटैक होता है. उसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस. कुछ लोगों में, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में, ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस बहुत तेज होता है. तो एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस आखिर होता क्या है? एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिससे धमनियों में फैट का डिपोजिशन हो जाता है. थ्रोम्बस, प्लेटलेट्स और फैट मिलके एक प्लग बना लेते हैं और ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं फ्लो. तो अगर खून का प्रवाह ही पूरा रुक जाएगा उस ब्लॉकेज से, तो खून से ही ऑक्सीजन डिलीवर होता है सेल्स को. तो खून अगर रुक गया, प्रवाह रुक गया, तो वो सेल्स हार्ट की डैमेज होने लग जाती हैं, कुछ मर भी जाती हैं सेल्स परमानेंटली. तो हमें उस चीज को रोकना है. अगर आम भाषा में बोलें, जैसे समझने के लिए कि आखिर ये क्या है, धमनियां रुक जाएंगी तो क्या हो जाएगा, तो मैं अगर एक एग्जांपल दूं कि अगर नदी बह रही है और नदी को किसी ने रोक लिया, तो जहां पे रुक गया पानी, उसके पीछे जहां पे सप्लाई थी, अगर वहां पानी नहीं पहुंचेगा तो लोग प्यास से त्राही मच जाएगी, पानी नहीं मिलेगा. तो वही स्थिति हार्ट का हो जाता है. तो इसलिए हमें हार्ट अटैक के बारे में जानना जरूरी है, अनिवार्य है, और हम क्या कुछ कर सकते हैं कि ये हार्ट अटैक ना हो हमें. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि देयर आर 2 मेजर ग्रुप्स. एक तो है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जिसमें आदमी कुछ नहीं कर सकता, और दूसरा है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स. नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में क्या चीजें आती हैं?
नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में आती है आपकी उम्र। उम्र को आप चेंज नहीं कर सकते, अपनी उम्र को, अपनी बायोलॉजिकल एज को चेंज नहीं कर सकते। आपका जेंडर, यानी कि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, वो चेंज नहीं हो सकता। पुरुषों को ज्यादा संभावना रहती है हार्ट अटैक की स्त्रियों के कंपैरिजन में। फिर है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में ये हिस्ट्री है कि आपके पिताजी या कोई बड़े भाई 65 साल के नीचे उनको हार्ट अटैक हुआ हो, तो ये स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री कहलाती है। तो ये चीजें, ये जो मैंने चीजें बताई, उम्र, आपका जेंडर, आप मेल हो या फीमेल, और आपकी जेनेटिक्स यानी फैमिली हिस्ट्री, ये तो कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकता। पर हम क्या चीज मॉडिफाई कर सकते हैं जिससे हमें हार्ट अटैक ना हो? तो जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को बिल्कुल छोड़ दीजिए। स्मोकिंग के बहुत सारे डेलिटेरियस इफेक्ट्स होते हैं, ना केवल हार्ट अटैक हो सकता है, लंग कैंसर और बहुत सारी और डैमेजिंग चीजें होती हैं। नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इन अ सिगरेट स्मोक आर टू मेनी विद टू मेनी डेलिटेरियस इफेक्ट्स। तो अगर आप सिगरेट स्मोक करते हैं तो सिगरेट रोकें। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको मॉडरेट करें। मॉडरेशन में अल्कोहल एक्सेप्टेबल है, बट अगर अनकंट्रोल्ड हो तो इट इज डेलिटेरियस टू द हार्ट एंड उससे भी रिस्क फैक्टर बनता है। तीसरा चीज ये है कि अगर हाई ब्लड प्रेशर है, तो लोगों को आमतौर पे ब्लड प्रेशर अगर हाई होता है तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत रेजिस्टेंस है दवा लेने से, कि सर फिर तो ये दवा लेंगे तो हमारी परमानेंट हमें दवा लेना पड़ जाएगा। तो मैं उनको काफी बार समझाता हूँ कि अगर एक गोली खाने से अगर आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर आपकी जीवन आयु उससे लंबी होती है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो उस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, वो आपके हाथ में है। तो स्मोकिंग को छोड़ना आपके हाथ में है, अल्कोहल को मॉडरेशन में लेना आपके हाथ में है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना डॉक्टर के पास विजिट करके और दवाई लेके, वो आपके हाथ में है। ब्लड प्रेशर आप डिक्रीज करें अगर सॉल्ट इनटेक अपना, तो उससे भी ब्लड प्रेशर नीचे आता है। अगर आप फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेते हैं और एक्सरसाइज डेली करते हैं, उससे भी ब्लड प्रेशर नीचे आता है। अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या योगा करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, अपने रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर नीचे आने की संभावना है। खान पीन में जब खाना बनता है घर में, तो ज्यादातर घरों में टाटा सॉल्ट होता है। तो टाटा सॉल्ट की जगह अगर हम सेंधा नमक यूज करें या टाटा सॉल्ट लाइट इस्तेमाल करें, जो जिससे लेस सोडियम क्लोराइड का लोड जाए, और अगर हम सोडियम क्लोराइड का लोड 2300 मिलीग्राम से कम रखें, तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर टू रिड्यूस सॉल्ट इन द डाइट, टू एक्सरसाइज डेली। एक्सरसाइज हैज मल्टीपल बेनिफिट्स। ना केवल वो ब्लड प्रेशर हेल्प करेगा रिडक्शन में, वेट लॉस में भी रिडक्शन करेगा, और HDL कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाएगा। तो एक्सरसाइज इज वन ऑफ द कॉर्नरस्टोन्स ऑफ अ गुड हेल्दी हार्ट। तो हमने अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम, जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम अपना खान पीन पे भी ध्यान रखें। आज के ज़माने में लोग सैचुरेटेड फैटी फूड का बहुत इनटेक है, प्रोसेस्ड फूड का बहुत इनटेक है। तो अगर हम प्रोसेस्ड फूड की इनटेक कम करें, सैचुरेटेड फैट्स का यूज़ कम करें, डेयरी प्रोडक्ट्स का, जैसे कि चीज़ है और डेयरी के डेजर्ट्स, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स के डेजर्ट्स हैं, ये सब चीज़ें हम अगर कम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा हार्ट ज़्यादा स्वस्थ रहेगा, ब्लॉकेज के चांसेस कम रहेंगे। जो एक और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है वो है आपका डायबिटीज। डायबिटीज इज वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट डिजीज, फॉर हार्ट अटैक। और जिन लोगों को डायबिटीज होता है, अनकंट्रोल्ड होता है, सालों साल अनकंट्रोल चल रहा है, दे आर वेरी प्रोन टू हार्ट अटैक। और हमने काफ़ी बार देखा है, क्योंकि मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, जब भी हम सीवियर डायबिटिक्स का, जो अनकंट्रोल डायबिटिक पेशेंट्स का हम एंजियोग्राफी करते हैं अपने हाथ से, हम देखते हैं कि उनकी नसें पतली होती हैं, छोटी होती हैं, उनका कैलिबर छोटा होता है और डिफ्यूज डिजीज होता है, विच इज़ मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट। तो डायबिटिक्स के लिए खास तौर पे ये है कि आप जैसे ही डायग्नोस होते हैं डायबिटीज़ के लिए, या उससे पहले ही अगर आप एक्सरसाइज करें और रिटार्ड करें अपना इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स को, कि आप डायबिटिक रेंज में पहुंचने से पहले उसको जितना लंबा उसको पोस्टपोन कर सकें, वो अच्छा रहेगा। डायबिटीज़ अगर हो जाए तो डायबिटीज़ के ड्रग्स लें, अपने डायबिटोलॉजिस्ट, अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, अपने फिजिशियन से मिलें,
ताकि आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहे। उससे ना केवल डायबिटीज कंट्रोल में अगर रहता है तो ना केवल हार्ट डिजीज से बचेंगे, और डायबिटीज की जो मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हैं, किडनी इन्वॉल्वमेंट है एंड कैटरैक्ट इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं जो डायबिटीज कराती है। इट्स अ मल्टी ऑर्गन डिजीज। तो उन सब चीजों से हम काफी अगर हम उसको प्रॉपरली ट्रीट करें तो हम काफी स्वस्थ रहेंगे। और ये हमने देखा है कि जिन्होंने डायबिटीज को सीरियसली लिया है, जिनको उसको कंट्रोल किया है, तो दे लीड एन इवेंट फ्री लाइफ। बट डायबिटिक्स इज वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर्स। तो ये सब रिस्क फैक्टर्स थे जो हमारे हाथ में थे, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, आपका अल्कोहल इनटेक हो गया, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया, आपका डिक्रीज इन सैचुरेटेड फैट्स, आप डिक्रीज करें सैचुरेटेड फैट्स को। आपका कुकिंग मीडियम जो है, कुकिंग मीडियम शुड बी रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जैसे कि ऑलिव ऑयल वगैरह यूज करें, सनफ्लावर ऑयल वगैरह यूज करें, रोटेशन में यूज करें कुकिंग ऑयल को। तो ये सब चीजें, और एक्सरसाइज करें, तो इन सब चीजों से हम अपनी रिस्क फैक्टर को मॉडिफाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमें बहुत रेगुलर होना चाहिए अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास। हम बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टिगेशंस, न्यू टूल्स हैं, ऐसे बहुत सारे कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स, एल्गोरिदम्स हैं, जिससे हम आपका पहले ही बिफोर एनी इवेंट हैपेंस हम आपका रिस्क कैटेगरी को उस एल्गोरिदम से हम बता सकते हैं कि आपका हाई रिस्क प्रोबेबिलिटी है हार्ट अटैक होने का, या मध्यम रिस्क है, या लो रिस्क है। और अगर मध्यम या हाई रिस्क है तो हम पहले ही आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों पे और एंटीप्लेटलेट ब्लड थिनर्स पे डाल देते हैं ताकि वो नौबत ना आए। तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना, अपने फिजिशियन से मिलना बहुत ही अनिवार्य है। रेगुलरली लिपिड प्रोफाइल कराना, ताकि आपका पता रहे कि आपकी बॉडी में खराब कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कितना है, और उसको जैसे ही वो रिपोर्ट होगी तो आपका डॉक्टर भी आपको समझाएगा कि इसको कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, ताकि हमारा हार्ट स्वस्थ रहे। तो ये तो हो गया जो चीजें हम कर सकते हैं। और अगर हार्ट अटैक उसके बावजूद भी होता है तो हमें ये अवेयर होना चाहिए कि सिम्टम्स क्या हैं हार्ट अटैक के। हार्ट अटैक के दो मेजर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं। एक तो होता है छाती में दर्द। छाती में दर्द इतना काफी भारीपन महसूस होता है, ऐसे लगता है किसी ने वजन रख दिया हो। कई लोग तो अपने छाती पे अपना हाथ रख के आते हैं, जिसको एक टिपिकल साइन कहते हैं, लिवाइन साइन कहते हैं। तो उनको लगता है जैसे किसी ने वजन रख दिया है छाती पे। और कई लोगों को साथ में सांस भी फूलता है, क्योंकि जब नस ब्लॉक होती है ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है, क्योंकि नस ब्लॉक हो गई तो खून का प्रवाह रुक गया, तो उससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन का प्रवाह बंद हो जाता है, तो सांस भी फूलता है, छाती में दर्द भी होता है, क्योंकि हार्ट के सेल्स मर रहे होते हैं बिना ऑक्सीजन के। तो ये मेजर सिम्टम्स हैं वो जो कि हैं चेस्ट पेन और ब्रीदिंग डिफिकल्टी। इसके साथ साथ कुछ लोगों को, स्पेशली डायबिटिक्स को, पेन परसेप्शन कम होता है, तो वो बार बार ये कहते हैं, या कुछ जो नॉन डायबिटिक्स हैं वो भी कई बार ऐसे कहते हैं कि हमें तो बस इंडाइजेशन है, थोड़ा गैस है। दिस इज अ वेरी कॉमन कंप्लेंट कि गैस है। तो हमें कई बार उनको समझाना पड़ता है ओपीडी में, ईसीजी निकाल के, एको करके, इकोकार्डियोग्राफी करके, ये देखो तुम्हारा ईसीजी खराब है, तुम्हारा हार्ट का फंक्शन इंपेयर हो गया है ऑलरेडी, और ये गैस नहीं है, ये आपकी धमनियां बंद हुई हैं, हार्ट अटैक हुआ है, और इसको अगर आपने जल्दी रेक्टिफाई नहीं किया तो जान से भी जा सकते हो, अपनी जान गंवा सकते हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई अपनी तरफ से पेशेंट प्रिजम्पशन ना करे कि ये गैस है, वो अपने डॉक्टर को फॉलो करे। डॉक्टर्स एक हार्ट अटैक का डायग्नोसिस बनाते हुए बड़े केयरफुल होते हैं। ईसीजी होता है, इकोकार्डियोग्राम होता है, कार्डियक एंजाइम्स कराए जाते हैं, जो ब्लड मार्कर्स होते हैं, जो बहुत ही माइन्यूट हार्ट अटैक को भी पिक कर लेते हैं, जैसे उनका नाम है CPK-MB एंड ट्रोपाई। तो अपने डॉक्टर्स पे कॉन्फिडेंस रखें। और अगर हार्ट अटैक होता है तो फिर उसका इलाज ये होता है कि उसको जल्दी से जल्दी कैथ लैब लेके जाएं। जहाँ फार फ्लंग एरियाज हैं, जहाँ गांव हैं, या जहाँ कैथ लैब नहीं है, या छोटे टाउन है जहाँ कैथ लैब नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर्स एक दवाई देते हैं जिसको हम थ्रोम्बोलिटिक्स बोलते हैं। और थ्रोम्बोलिटिक्स वो काफ़ी तेज दवाई है जिससे क्लॉट घुल जाता है, पर उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि उससे, क्योंकि वो क्लॉट को घोलता है तो ब्लीडिंग भी कहीं करा सकता है। तो वर्ल्ड वाइड पूरे संसार में जो प्रथम ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जो सबसे सिक्योर और जो हार्ट को सबसे ज्यादा बचाएगा,
वो है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, यानी कि इमीडिएटली अगर हार्ट अटैक हुआ तो तुरंत ऐसे हॉस्पिटल में जाएं जहां कैथ लैब फैसिलिटी हो, ताकि आपका इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट या मेरे जैसा इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट फटाफट एंजियोग्राफी करके आपकी रुकी हुई धमनी को खोले और उसमें दवाई वाला स्टेंट डाले ताकि वो एक्सपैंड हो जाए। और कई बार ये होता है कि मल्टीपल आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं। मल्टीपल आर्टरीज अगर इन्वॉल्व हो तो हम उसकी सिंटैक्स स्कोरिंग करते हैं, अगेन एक एल्गोरिदम है। अगर सिंटैक्स स्कोरिंग बहुत हाई होता है तो फिर हम चॉइस बाईपास का देते हैं, which would be a safer option in a high syntax score patient। और अगर सिंटैक्स स्कोर कम होता है तो फिर हम आपको एंजियोप्लास्टिक ऑप्शन देते हैं। जो भी ऑप्शन देते हैं वो in heart attack, the major option is the best option is to do a primary angioplasty, यानी उसी वक्त उस हार्ट की धमनी को खोल दें। अच्छा, अगर ये इलाज होने के बाद भी यहाँ कहानी नहीं खत्म होती कि हमने छल्ला लगवा दिया या बाईपास सर्जरी हो गई, उसकी स्टोरी आगे भी चलती है। आपको रेगुलर फॉलोअप लेना चाहिए, डॉक्टर्स के साथ रेगुलर रहना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल की जांच बराबर होनी चाहिए, आपका दवाइयों का इंटेक, दवाइयाँ जिसमें एंटीप्लेटलेट्स यानी एस्प्रिन और एक और एंटीप्लेटलेट जैसे कि क्लोप्रोग्रेल या टिकाग्रेल और या प्रासोग्रेल इस्तेमाल किया जाता है, और कोलेस्ट्रॉल की दवाई स्टैटिन्स, जिसे स्टैटिन्स कहते हैं, वो भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो रिपेयर हुई है धमनी, जो स्टेंट डाल के जो खून का प्रवाह रुक गया था उसको खोल दिया, और उसमें अब ये ताकि ये स्टेंट दोबारा बंद ना हो, तो ये कुछ एसेंशियल मेडिकेशंस हैं जो हमेशा लेना चाहिए। इस चीज का वर्णन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमने कई बार देखा है पेशेंट्स अपने आप दवाई बंद कर देते हैं प्रोसीजर के बाद, 6 महीने के बाद या 1 साल बाद, कि हमें लगा हम सब ठीक हो गए हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, आपको रेगुलर लेना चाहिए, रेगुलर दवाई लेनी चाहिए, रेगुलरली अपने डॉक्टर्स के साथ फॉलोअप करना चाहिए। सो दिस इज इन अ नटशेल कि हम हार्ट अटैक होता क्या है, उसकी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज और अपनी डाइटरी हैबिट्स कैसे चेंज करें और अपने को कैसे प्रिवेंट करें। और ये चीज़ होने के लिए हार्ट अटैक होने से पहले ज़रा भी डाउट हो तो पहले ही डॉक्टर के पास पहुंचें। वो विस्तार से आपका इवैल्यूएशन कराएगा, ईसीजी कराएगा, ईको कराएगा, टीएमटी कराएगा, आपके लिपिड प्रोफाइल कराएगा और ऐसी दवाइयाँ देगा ताकि वो हार्ट अटैक की नौबत ना आए। उस चीज़ को कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। और अगर एक बार हार्ट अटैक हो गया, उसका इलाज हो गया, उसके बाद भी डॉक्टर के साथ फॉलोअप जरूरी है, ताकि वो आपको स्टैटिन्स और कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ दे, स्टैटिन्स दे, कोलेस्ट्रॉल एंटीप्लेटलेट्स दे, ताकि दोबारा कोई इवेंट ना हो। उसको कहते हैं हम सेकेंडरी प्रिवेंशन, अगर एक बार इंसिडेंट हो जाए। तो दिस इज अगेन इन अ नटशेल जो मैं इस छोटे से टाइम में मैं आपको समझा पाया हूँ अबाउट द वेरियस इंट्रिकेसीज ऑफ हार्ट अटैक। थैंक यू सो मच।